वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ तुषार अमित सिन्हा फ्रॉम वार्ड नंबर 16 गिरिडीह झारखंड. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वंस अगेन आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ अमंग यू ऑल एंड यू नो वेरी वेल. काफ़ी अच्छा टॉपिक आपको पता होगा ऑफ कोर्स, कोरोना कोविड-19. नाउ कम टू द पॉइंट. देखिए हम लोग सभी बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि फिर से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है. कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, हर जगह बढ़ रहा है. बट काम की बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह केसेस बढ़ते के साथ, मैं ये झारखंड सरकार या केंद्र सरकार इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि हर कोई अपनी रोटियां सेक रहा है. जो एंटी केंद्र हैं वो केंद्र पर थोपते हैं, जो एंटी क्षेत्रीय पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी पर बोलते हैं. मगर मेरा कहना है दोनों जो रोटी सेक रहे राजनीति का, ठीक है. कोरोना बढ़ रहा है, मैं पिछले बार भी यही बात बोला था और फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर कोरोना बढ़ रहा है तो क्या कोरोना सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स में और कॉलेजेस, मतलब जितने शिक्षण संस्थान है, वंस अगेन कोरोना मतलब वाकई में इलिटरेट है, जिसके कारण वो एजुकेशन सेक्टर में जा जाकर फैलता है. मेरे काबिल मित्र ने फेसबुक पर कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट जारी किया. कुछ लोगों ने लिखा कि वाइन शॉप्स खुली है, तो उस पर मेरे दोस्त ने कहा कि पियक्कड़ों की तुलना देश के भविष्य से ना करें. ज्ञान बांटने के लिए तो एक से एक है. अरे भैया क्यों ना करें. अगर आप पियक्कड़ की सिर्फ बात करते हैं तो आज जितने भी पिकनिक स्पॉट्स है या फिर मॉल्स 6 बजे शाम तक खुले हैं ना, मैं गिरिडीह की ही बात कर रहा हूँ, बाहर तो छोड़िए, आप जाइए कहाँ पर बच्चे नहीं हैं. लेकिन पता है प्रॉब्लम, मैं किसी सरकार को दोष नहीं देता हूँ, समस्या उन पेरेंट्स के भी है जो पेरेंट्स ये बात बोलते नहीं नहीं बच्चों. शायद मेरी बात कुछ पेरेंट्स को बुरा लगे, मगर आप एक बात कहिए ना, हमारे घर में भी बच्चे हैं. अरे जब कोरोना का खतरा एक्साइटेड हो जाता, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ, तो नो डाउट पूरे हर चीज़ बंद हो गया. मगर अभी आप मुझे बताओ ना, स्कूल कॉलेज को छोड़ के आप मार्केट में निकलो ना, माने इतनी भीड़ लग रहा है कोई फेस्टिवल है. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह से लोग का आवागमन रहता है, तो कहाँ है. मतलब ये शिक्षण संस्थान को पूरी तरह से, शिक्षा व्यवस्था को चरमराना नहीं बोलेंगे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का प्लान है पूरी गवर्नमेंट का. ये चाहे अभी अगर राज्य सरकार की मैं बात करूं तो लोग तो बड़ा विरोध में, केंद्र सरकार ये कर दिया. अभी अगर कोई बोलेंगे मैं क्या करूं, तो ऊपर से आदेश है. तो अभी आप क्यों नहीं केंद्र के अगेंस्ट में जाकर डिसीजन ले रहे कि नहीं मैं स्कूल्स खोलूंगा और डिवेन करके खोलूंगा. समस्या का समाधान कहीं कहाँ नहीं है. आप समस्या का समाधान कर्फ्यू कर रहे हैं, आप समस्या का समाधान लिकर शॉप्स को टाइमिंग देकर, आप समस्या का समाधान रोस्टर बना के ऑफिस में कर रहे हैं. तो व्हाई डोंट यू टेक एक्शन अगेंस्ट शिक्षण संस्थान. आप एजुकेशन सेक्टर के खिलाफ क्यों नहीं कोई प्लान कर रहे हैं, और इवेंट या जितने भी तरह का प्लान है क्यों नहीं प्लान हो रहा है. वाई वहाँ क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं कि नहीं एक बेंच में हम एक बच्चे को बैठाएंगे, 2 बेंच में, या फिर गैपिंग करके बैठाएंगे. वाई आप लोगों की मंशा क्या है, चाहे वो सरकार हो या पेरेंट्स की मंशा क्या है कि पूरी तरह से पढ़ा. आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन जो चल रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं, लेकिन क्या ऑनलाइन से, अगर ऑनलाइन से सारा सॉल्यूशन है तो फिर कोई बात नहीं, फिर मुझे भी बोलने से कोई मतलब है नहीं. अच्छा है कि डिस्टेंस वालों का कम से कम बोलबाला चल रहा है. मगर एक बार सोचिए कि जरा सा खतरा मंडराता है, सबसे पहले ताला लगता है स्कूल कॉलेज पर. आज संक्रमण सिर्फ स्कूल कॉलेज पर है ना, पूरे मार्केट जाकर देखिए. आप सदर अस्पताल जाइए, किसी भी सदर अस्पताल, आप निजी अस्पताल में जाइए, आपको मास्क ढूंढने पर नहीं मिलेगा. क्या है. तो अगर आप लोगों की भी यही इच्छा है कि नहीं हमको एकदम घर में बैठ के, नहीं मेरे बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो हम कोरोना से बच गए हैं, तो बहुत बढ़िया बात है. मतलब बच्चे से ही कोरोना फैलेगा. एल्डर, यंगस्टर, ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन, इससे कोरोना नहीं फैलेगा. सारे लोग घर से बाहर हैं. मतलब बच्चे घर में हैं, अगर हम बाहर गए कोरोना लेकर घर में आए तो बच्चे को कोरोना इसलिए नहीं होगा क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं. बच्चे स्कूल जाएंगे तभी ना कोरोना होगा, तभी ना खतरा. तो प्लीज़ फेसबुकिया ज्ञान जो लोग बांट रहे हैं ना, प्लीज़ ना बांटें. बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ज्ञान ना बांटे कि बच्चे भविष्य है. ये बच्चे, अगर भविष्य की चिंता आप लोगों को इतनी होती ना, तो भविष्य की चिंता आप करते, बाकी चीज़ों का जिस तरह संतुलन बना रहे, आप एजुकेशन विभाग का संतुलन बनाते. हर एक स्कूल में कम से कम 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन होता, आप ग्राउंड पे पढ़ाते बच्चों को माइक लगाकर. आप बच्चों को माइक लगाकर पढ़ाते, एक माइक सिस्टम लगा देते, बोलते नहीं पढ़ाना है, सब 2-2 कदम के डिस्टेंस में बैठते. बट ऐसा कुछ कहने को नहीं है. आप चाहे तो
तो ये सिर्फ कहने की बात है। अगर हम चाहे ना पढ़ाई के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लगाइए ना चोंगा, लगाइए ना माइक, जो आप तामझाम करते हैं ना रैली में वगैरह में, क्यों नहीं पढ़ाई में तामझाम चल रहा है? लगाइए माइक और बैठाइए 10-10 फीट दूर की दूरी पर। किस स्कूल में कैंपस नहीं है? किस स्कूल में 2 बिल्डिंग्स नहीं है? किस स्कूल में जगह की कमी है? मुझे एक स्कूल का नाम बताएं। तो वहाँ क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं? वहाँ पर पढ़ाई के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? देखिए, कहते हैं ना कि समस्या का समाधान, थिंग इज दैट यू वॉन्ट फाइंड समाधान। आप लोग समाधान चाहते ही नहीं है, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है उसमें। इसलिए मैं बार बार सरकार को मैं दोष नहीं दे सकता जब पेरेंट्स ही नहीं आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इतने दिमाग वाले पेरेंट्स हैं तो मैं पेरेंट्स से अपील करता हूं कि आप क्यों नहीं सरकार को बोल रहे हैं, क्यों नहीं स्कूल प्रबंधन को बोल रहे हैं कि ठीक है 2 गज की दूरी बोल रहे हैं ना, अरे भैया हम 10 गज की दूरी में बैठाएंगे ना तो भी हमारा स्कूल कैंपस खाली पड़ जाएगा। इतना बड़ा बड़ा कैंपस होता है स्कूल का। जस्ट थिंक अबाउट इट। मुझे पता है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कहते लोकतांत्रिक सरकार है, सभी को बोलने। मेरे मन में कुछ भड़ास था, मैंने बोला फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी संतुष्टि नहीं हुई है। मुझे लगेगा कुछ और बोलना चाहिए, मैं बोलूँगा। आप पर डिपेंड करता आप सुनो या ना सुनो। जय हिंद, जय भारत।